आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के फॉर्मूला एंड फंक्शन सीरीज के अंदर काउंट फंक्शन के बारे में, काउंट ए फंक्शन के बारे में एंड काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। बात करते हैं हम लोग काउंट फंक्शन के बारे में। बेसिकली काउंट फंक्शन जो है वो सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं बतलाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे काउंट इस तरह से। जैसे आप काउंट फंक्शन लिखेंगे, काउंट का जो भी सीरीज होगा वो लिस्ट में आ जाएगा। हम लोग काउंट को चूज कर लेंगे टैब की प्रेस करके। ये देखिए काउंट एक्टिव हो गया। अभी यहाँ पे ये पैरामीटर में वैल्यू मांगा जा रहा है कि आप किसे काउंट करना चाहते हैं। तो काउंट में हम लोग यहाँ पे सीरीज दे देंगे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक के काउंट करना चाहते हैं, राइट। तो हम लोग जो सीरीज दिए हैं उसमें 3 सेल है और ये 3 सेल देके हम लोग फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रिजल्ट आया 3। बेसिकली ये नंबर ऑफ सेल को काउंट करता है कि हमने कितना सेल दिया है। उसी का यूज़ हम लोग काउंट फंक्शन के लिए करते हैं। चलिए फिर से एक बार करते हैं। यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं और फिर लिखते हैं काउंट, टैब की प्रेस करते हैं, काउंट फंक्शन सेलेक्ट हो गया। फिर हम लोग यहाँ से पैरामीटर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं अभी हमारा जो नंबर ऑफ सेल है 6 है, 3 इधर इस कॉलम में और 3 इस कॉलम में। और हम लोग ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे, वैल्यू हमारा 6 मिलेगा। तो बेसिकली काउंट फंक्शन जो यूज होता है वो नंबर ऑफ सेल को काउंट करने के लिए किया जाता है और इनमें से वैसे सेल को काउंट किया जाएगा जिसमें नंबर हो, उस सेल को काउंट किया जाएगा जिसमें नंबर लिखा हुआ। चलिए फिर से एक एग्जांपल के हेल्प से आपको समझाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं काउंट, पैरामीटर दे रहे हैं। अभी हम लोग पैरामीटर में ये दोनों सेल ले लेते हैं। इधर का एक 2 सेल ले लिए हम लोग और फिर इधर का 2 सेल। अभी जब हम लोग इसमें ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मारेंगे तो हमें मिलेगा रिजल्ट 2, जबकि हमने सेल को सिलेक्ट किया 4, 1 2 3 और 4। तो बेसिकली जब से मैंने बतलाया आपको कि काउंट फंक्शन जो है वो नॉमरिकल सेल को काउंट करता है, हमें रिजल्ट में ये बतलाता है कि आपने जो भी रेंज सिलेक्ट किया है उसमें से नॉमरिकल सेल कितना है। तो इसमें ये जो 2 है वो अल्फ़ाबेटिकल सेल है और जिसे हम लोग टेक्स्ट भी बोलते हैं, और ये 2 आपका नॉमरिकल सेल है। तो हमेशा रिजल्ट आपका नॉमरिकल सेल का ही मिलेगा काउंट फंक्शन में। अभी हमें चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना सेल है, तो यहाँ पे हम लोग काउंट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरह काउंट और ब्रैकेट ये, और फिर हम लोग पैरामीटर में ये नॉमरिकल सेल को देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर मारेंगे तो ये हमें बतला देगा कि ये हमारा टोटल नॉमरिकल सेल कितना है। इसी तरह आप मान लीजिए कि अगर आप अल्फ़ाबेट वाले सेल को काउंट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यूज़ होगा काउंट ए। एक अलग से एक फंक्शन है गाइस जिसका नाम है काउंट ए, कुछ लोग इसे काउंटा भी बोलते हैं। तो चलिए उसका यूज़ समझते क्या है। लिखेंगे यहाँ पे काउंट और ए वाला देखिए सेकंड में है, इसे चूज करके टैब की प्रेस करेंगे। अभी हम लोगों ने चूज कर लिया है काउंटा, इसे काउंट ए फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे ये अल्फाबेटिकल सेल और नॉमरिकल सेल दोनों, ठीक है। और हम लोग फिर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर मारते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी हमें रिजल्ट मिला 4। इसका मतलब ये हुआ कि काउंट फंक्शन जो है वो नॉमरिकल सेल को काउंट करता है, सिर्फ और सिर्फ नॉमरिकल सेल को, और काउंट ए फंक्शन जो अभी हमने लगाया है वो नॉमरिकल और अल्फ़ाबेटिकल सेल दोनों को काउंट करता है। तो कभी भी आपको अगर सिर्फ नॉमरिकल सेल को काउंट करना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ काउंट फंक्शन लगाएंगे, और अल्फ़ाबेटिकल और नॉमरिकल सेल दोनों को अगर आपको काउंट करवाना हो, गिनना हो, आपको ये जानना हो कि इसमें टोटल कितने सेल हैं, तो फिर आप वहाँ पे काउंटा फंक्शन लगाएंगे या फिर काउंट ए फंक्शन लगाएंगे। तो ये हो गया काउंट ए और काउंटा का यूज़। ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसका यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप मान लीजिए हमें ये जानना है कि हमें इसमें टोटल कितना सेल है, तो यहाँ पे हम लोग काउंट ऑफ फंक्शन लगाएंगे, काउंट ए वाला फंक्शन। ये काउंट ए हो गया और फिर टैब की प्रेस करेंगे, यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ सीरीज लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर मार देंगे। तो देखिए ये हमारा
अल्फ़ाबेटिकल सेल है जो कि टोटल 11 सेल का सीरीज़ है, और यहाँ पे भी हमारा 11 का सीरीज़ है। इसका रिजल्ट हमें काउंट फंक्शन देगा। देखिए यहाँ पे काउंट फंक्शन है और इसका रिजल्ट हमें काउंट ए फंक्शन देगा। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं लास्ट फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है काउंट ब्लैंक। आपको ये नाम से समझ में आ गया हो कि इसमें क्या होना है। गाइस ये जो काउंट ब्लैंक है बेसिकली ब्लैंक सेल को काउंट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम लोग काउंट ब्लैंक लेंगे और इस सीरीज में जो भी ब्लैंक सेल होगा उसे काउंट कर लिया जाएगा। देखिए हमने ये सीरीज लिया है, इसमें 2 न्यूमेरिकल सेल है जो कि खाली नहीं है और 2 हमारा ब्लैंक सेल है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट में आ जाएगा 2। मतलब इस सीरीज में हमारा 2 ब्लैंक सेल है, तो हमें 2 पता चल गया। अब मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि डेटाबेस आपका बड़ा होता है, उसमें आपको ये चेक करना होगा कि कहीं इसमें ब्लैंक सेल है या नहीं है, या फिर कोई ब्लैंक डेटा तो नहीं है। तो उस सेल में हम लोग, उस सिचुएशन में उसको हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे ब्लैंक सेल कर रखा है। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं काउंट ब्लैंक सेल। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे काउंट ब्लैंक को ऐसे ले लेंगे और फिर हम लोग ये रेंज लेते हैं। अब ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि यहाँ पे एक सेल आपका ब्लैंक है। तो ये अलग अलग बड़े बड़े डेटाबेस में अगर आपको ये चेक करना होगा कि हमने इस सीरीज में रेंज है, इसमें कोई ऐसा सेल तो नहीं है जो खाली छूट गया हो या फिर ब्लैंक हो, तो फिर उस सिचुएशन में फिर हम लोग काउंट ब्लैंक का यूज़ करते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।